हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएम क्लासेस। आज हम लोग इनइक्वालिटीज़ का आगे का बनाएंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 7 तक सॉल्व किया था, आज 8 से सॉल्व करते हैं। तो 8 नंबर में ये हम लोगों को दिया है फिगर। ये एंगल ए 60 डिग्री है, एंगल बी 65 है एंड इस तरह से दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है और हम लोग को शो करना है सी एफ। ये सी एफ जो है ए एफ से ग्रेटर होगा, ठीक है। सी एफ ग्रेटर देन ए एफ एंड डी सी ग्रेटर देन डी एफ। तो इस फिगर से ये तो पता चलता है कि सी एफ को अगर हम लोग को दिखाना होगा, सी एफ ग्रेटर है ए एफ का, तो हम लोग को इन दोनों का एंगल इस ट्रायंगल में ए एफ सी ट्रायंगल में सबसे पहले तो सी एफ के सामने वाला एंगल ये होता है, तो इतना सा एंगल हम लोग को फाइंड करना है एंड ए एफ के सामने का एंगल इट मीन्स इतना सा एंगल फाइंड करना है। ये दोनों एंगल फाइंड करके फिर हम लोग इसको इस ट्रायंगल में ए एफ सी में दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैसे कैसे ये प्रोसेस स्टार्ट करना हम लोगों को। तो ये देखिए, इस ट्रायंगल ए ई सी में देखते हैं, ये इतना सा 60 डिग्री दिया है, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, तो 60 प्लस 90 और ये कितना होना चाहिए ताकि 180 हो जाए। तो 60 में 30 और ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा, तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री। ये हम लोग प्रोसेस आप लोग निकाल के दिखा देंगे कि टोटल एंगल 180 होता है, तो ये 90, ये 60, तो ये 30 होगा। इसी तरह अगर इसमें देखें, ये 90 है, ये 65 है, तो ये कितना होना चाहिए, ये 25 होना चाहिए, तभी 80 होगा। 90 65 प्लस 25 180 हो गया इस ट्रायंगल में बी ई सी। नेक्स्ट जब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ये फाइंड करना है ना। ये फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। अच्छा, ये है 90, ये है 25, तो ये एंगल निकल जाएगा, ये एंगल निकाल सकते हैं हम लोग। ये एंगल कितना होगा 90 प्लस 25, तो ये 65 हो गया, ये 65 डिग्री होगा ट्रायंगल डी एफ सी में। अब ये 65 हो गया, तो हम लोग को तो इस ट्रायंगल में पता करना है, क्योंकि हम लोगों को तो पूरा एंगल पता है 60 डिग्री, हम लोग को इतना एंगल निकालना है। ये एंगल निकालने के लिए सबसे पहले ये एंगल निकालना होगा, ये एंगल, तभी हमको इस ट्रायंगल का ये पता चलेगा। तो ये एंगल कितना होगा, क्या है, ए डी तो स्ट्रेट लाइन है, तो अगर ये 65 है तो इतना सा क्या हो जाएगा, ए डी स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल ए एफ सी, एंगल ए एफ सी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 65, इस तरह से 180 माइनस 65 होगा। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, 25 डिग्री हो गया, तो ये 25 डिग्री है, सॉरी 115 डिग्री होगा, 115 डिग्री है, ये 115 डिग्री आ गया। अब ये 115 है, ये 30 है, तो ये कितना होना चाहिए, पूरा 60 था, तो ये कितना होना चाहिए, एंगल एफ ए सी, एफ ए सी ये हम लोगों का होना चाहिए 180 माइनस 115, ये 115 और 30 प्लस कर देते हैं इन दोनों को, तो 180 माइनस 145, तो ये एंगल निकलेगा 35 डिग्री। अब हम लोग को इतना सा एंगल 35 पता चल गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए कौन ग्रेटर है, ये जो है ये 35 है और ये 30 है, तो ग्रेटर कौन है, ये है, तो इसके सामने का साइड क्या होगा। इस तरह से हम इसको सेपरेटली इस तरह बना के देखते हैं। इस तरह से हम लोगों का ट्रायंगल है, ये 35 है, ये 30 है और ये 115 है, ये ए है, ये एफ है, ये सी है, तो इसके सामने का साइड होगा ये एफ सी, सी एफ जो कि ग्रेटर एंगल है, और 30 के सामने का होगा ए एफ जो कि स्मॉलर एंगल है, तो सी एफ ग्रेटर देन ए एफ। तो ये हम लोगों का फर्स्ट तो निकल गया। इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं कि सिंस एंगल एफ ए सी इज ग्रेटर देन एंगल ए सी एफ, so
सो सी एफ क्या होगा, ग्रेटर दिया होगा देन ए एफ। तो ये फर्स्ट पार्ट इसका हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट के लिए हम लोगों का क्या है, हम लोगों को दिखाना है सी डी कहाँ है, यहाँ है सी डी एफ कहाँ है, यहाँ है डी एफ। तो अब हम लोगों को ट्रायंगल डी एफ सी में देखना है। इस ट्रायंगल डी एफ सी में देखिए ये 65 है, ये 25 है, तो 65 के सामने कौन सा पड़ा, डी सी। तो एंगल डी एफ सी जो कि 65 है तो ग्रेटर है एंगल एफ सी डी से, एंगल एफ सी डी। तो डी एफ सी के सामने का साइड डी सी पड़ता है, सो डी सी विल बी ग्रेटर देन इसका क्या है, एफ सी डी इसके सामने का डी एफ। तो इस तरह से ये सेकेंड पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो दोनों पार्ट इस तरह से प्रूव्ड हो गया। तो नेक्स्ट सम में दिया हुआ है ये ट्रायंगल है और हम लोग को इसमें दिया है एंगल बी ए डी 110 डिग्री है एंड ये एंगल 74 दिया हुआ है। और हम लोग को प्रूफ करना है बी सी इज़ ग्रेटर देन सी डी। बी सी ये है, बी सी ये सी डी से ग्रेटर है, ये हम लोगों को दिखाना है। तो अगर हम लोग बी सी ग्रेटर देन सी डी की जगह अगर बी सी ग्रेटर देन ए सी भी शो कर सकते हैं, क्योंकि हम ए सी एंड सी डी तो इक्वल है। तो हम लोगों का एम क्या है कि हम लोग को बी सी दिखाना है ग्रेटर देन सी डी, सॉरी ए सी। सी डी और ए सी तो इक्वल है, तो इस बी सी और ए सी में ग्रेटर दिखाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, बी सी के सामने वाला एंगल ये, इट मीन्स हम लोग को इतना सा एंगल फाइंड करना है, ये एंगल। और ए सी के सामने क्या है, ये एंगल बी। तो हम लोगों को सबसे पहले इतना सा एंगल, ये एंगल एंड एंगल बी, ये दोनों फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले ये, क्योंकि ये पूरा 110 दिया है, तब देखिए ये 74 दिया है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 माइनस 74 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 106। ये 106 निकल गया। ये साइड इक्वल दिया हुआ है तो ये x मान लेते हैं, ये भी x ले लेते हैं, क्योंकि इक्वल साइड से के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब इस ट्रायंगल में देखिए ए सी डी, इसमें ये पता है, ये दोनों पता है, ये सब मिला करके 180 होगा। तो 106 प्लस 2x इक्वल टू 180। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 106/2, दैट मीन्स 74/2, 37 डिग्री। तो ये हम लोगों का निकल गया 37 डिग्री और ये भी 37 डिग्री निकल गया। अब है हम लोग को इतना सा एंगल निकालना था ना, ये एंगल। तो अब पूरा एंगल 110 है, पूरा एंगल 110 है, तो एंगल इसका नाम दे देंगे बी ए सी। एंगल बी ए सी कितना होगा, 110 में ये 37 माइनस कर दिए तो एंगल बी ए सी निकल गया, क्योंकि बी ए टोटल बी ए डी दिया हुआ था। तो ये निकल जाएगा कितना, 74 डिग्री ना, 73 डिग्री, 73 डिग्री निकल गया। अब ये 73 डिग्री निकल गया, ये हम लोगों को 74 पता है, तो एंगल बी निकाल लेते हैं। एंगल बी क्या होगा, एंगल बी 180 माइनस 73 प्लस 74, दो एंगल पता है तो ये थर्ड निकल जाएगा, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 180 माइनस 147, तो इसका कितना हो जाएगा 3 और 5 33 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का निकल गया 33। अब देखो हम लोग को क्या निकालना था कि एंगल बी दिखाना था, इससे शॉर्टर होगा। तो एंगल बी क्या हो गया, शॉर्टर देन द, या फिर ऐसे दे सकते हैं बी ए सी ग्रेटर है देन द एंगल बी। बी ए सी ये एंगल ग्रेटर निकल गया इस एंगल से, तो बी ए सी के सामने का साइड कौन सा है, बी सी। इट मीन्स बी सी ग्रेटर हो गया, बी है ना, ये एंगल बी के सामने क्या है, ए सी के, तो बी सी ग्रेटर देन ए सी हो गया। एंड बी सी हम लोग जानते हैं ए सी एंड सी डी इक्वल है, तो इसके भी सी डी के भी इक्वल होगा। यहाँ लिख सकते हैं सेंस ए सी इक्वल टू सी डी। तो हेंस ये हम लोगों का प्रूव्ड हो गया, इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ये एक इस तरह से ट्रायंगल है जिसमें ए डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। हम लोग को प्रूफ करना है, इसमें 3 प्रूफ है। फर्स्ट दिखाना है ए बी जो है वो बी डी से ग्रेटर होगा। दूसरे में दिखाना है ए सी ग्रेटर होगा सी डी से। एंड थर्ड हम लोगों को इन दोनों का ऐड करके निकाल देना है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में बनाते हैं हम लोग। इसमें दिया है ए बी ग्रेटर देन बी डी। तो ये एंगल 90 डिग्री दिया है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। तो हम लोग दिखा सकते हैं एंगल ए डी बी इज़ ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि ये अगर 90 है तो इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ना ये 180 डिग्री होगा। तो सो एंगल, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं। सो एंगल 1 + 2 आर 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल 1 एंड एंगल 2 ये दोनों लेस देन 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है, तभी दोनों को सम करने पे 90 डिग्री आ रहा है। इट मीन्स ये एंगल 1 एंड एंगल 2, यहाँ हम लोग एंगल 2 का काम नहीं, एंगल 2 छोड़ देते हैं। एंगल 1 इज़ एन एक्यूट एंगल, ये एक्यूट एंगल है, एक एक्यूट एंगल है 1। तो इसका मतलब कि ये 90 से छोटा है। तो 90 के जस्ट सामने वाला क्या हो गया, इसका मतलब हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं ए डी सी इज़ ग्रेटर होगा देन द एंगल 1, क्योंकि ये 90 से स्मॉलर है। अब ए डी सी के सामने वाला साइड क्या है, ए बी है, तो ए बी ग्रेटर होगा। और एंगल ए के सामने वाला साइड बी डी है, बी डी के। तो ये हम लोगों का इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेम इसी तरह हम लोगों को ये इस पार्ट में भी दिखाना है। ए सी डी में हम लोग दिखाएंगे ये 90 डिग्री है, इसलिए ये ले लेते हैं 3, ये ले लेते हैं 4, तो ये दोनों का सम 90 डिग्री है। तो इसलिए ये दोनों एक्यूट एंगल है, इसलिए एंगल 3 जो है स्मॉलर है। तो इसी तरह हम लोग लिख देंगे कि एंगल 3 क्या होगा, ये स्मॉलर होगा किससे, एंगल ए डी सी से स्मॉलर होगा। और इस केस में क्या होगा, ये स्मॉलर है तो एंगल ए डी सी के सामने वाला साइड पड़ता है ए सी एंड एंगल 3 के सामने पड़ता है सी डी। तो इस तरह से ए सी ग्रेटर देन सी डी होगा। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ए बी आया था, इसमें ए सी है तो दोनों का लेफ़्ट पार्ट प्लस कर दिए, दोनों का राइट पार्ट भी इस तरह से ऐड हो जाएगा। ये होना चाहिए, यहाँ लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 लिख सकते हैं। तो ए बी प्लस ए सी, ये बी सी बन जाएगा बी डी प्लस सी डी, तो बी सी के इक्वल होगा। ये हम लोगों का थर्ड पार्ट भी प्रूफ हो गया।